क्या हाल। तो शुरू करें फिर। परफेक्ट। तो आज बात करते हैं फार्टिंग यूट्यूबर के बारे में। एक दिन जब मैं शॉर्ट देख रहा था तो मुझे इस स्त्री का वीडियो रिकमेंड हुआ, और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि वैसे ही फनी वे में बनाया गया होगा या साउंड इफेक्ट यूज किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। लेट्स मीट द अदर साइड ऑफ द यूट्यूब एंड आल्सो अदर टाइप ऑफ यूट्यूबर। जब मैंने नाम पढ़ा एमी फार्ट्स, तब मैंने इसका चैनल ओपन किया और भी शॉर्ट्स देखे। वो कोई साउंड इफेक्ट नहीं था, ना ही कोई फनी। यही इसका असली कंटेंट था। पादो, कस के पादो। लेट्स एक्सप्लोर द चैनल। 11.4 हजार सब्सक्राइबर। और ये क्या, योर फेवरेट हार्ट क्वीन। हाँ, 11.4 हजार लोगों की पदौड़ियों की फौज है जो। और 229 वीडियोस सेक्शन शॉर्ट प्लेलिस्ट चेक करते हैं। फार्ट योगा, ये भी फार्ट से ही भरा है। वीडियो सेक्शन, फार्ट टिप्स, बर्ब्स, गैस, टमी नॉइज, फीड चैट। बहुत ही बियर्ड है यार, बहुत ही। देन सीधा अबाउट सेक्शन, स्ट्राइविंग फॉर नॉर्मलाइजिंग वीमेंस फ्लैटुलेंसी। नहीं, यू आर एन एप्रेक्टोफाइल, not for normalizing. Eproctophile are the people who love the fart. It is a part of paraphilia and subtype of olfactophilia. और ये क्या, 13 मार्च को ज्वाइन किया गया यूट्यूब। 4.7 मिलियन व्यूज। हाँ, 229 वीडियो जो पड़े हैं, और पादना ही तो है। लेट्स कैलकुलेट द अर्निंग। 4.7 मिलियन, मैक्सिमम 60 ही होंगे, तो 3 मिलियन रिड्यूस कर देते हैं, 1.7 मिलियन, जिसमें से 500 के मान लेते मोनेटाइजेशन के लिए लग गया होगा। शॉर्ट फंड को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, सिर्फ एड रेवेन्यू, ना ही स्पॉन्सरशिप। जो भी वीडियो मैंने देखे उसमें स्पॉन्सरशिप तो नहीं था, तो शायद ही मिला होगा। और मेन सोर्स ऑफ इनकम भी यूट्यूब नहीं है, खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी एड रेवेन्यू का कैलकुलेट करते हैं। 1.2 मिलियन, और 200 के और रिड्यूस कर देते हैं और एनी प्रॉब्लम। 1 मिलियन का सीधा कैलकुलेट करते हैं, जो भी होगा। सबसे मिनिमम $0.10, 10 सेंट RPM पे। मानते हैं कि एडवर्टाइजर ने कम पे किया या कम एड देखा, लोगों ने स्किप भी कर दिया, और कुछ सारी कंडीशन को देखते हुए 10 सेंट के आसपास कैलकुलेट करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 के बनता है, जिसमें से 45% यूट्यूब का बनता है, तो 55 के, जिसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं 50 के डॉलर, यानी 40 लाख रुपए बनते हैं। मार्च से दिसंबर 10 महीने में 4 लाख पर मंथ। और बाहरी देश से है, इंग्लिश कंटेंट है, व्यूअरशिप दूसरे देशों की ज्यादा होगी, और भी रेवेन्यू जनरेट। टोटल सोशल ब्लेड चेक कर लेते हैं। सोशल ब्लेड के अनुसार 900 सब्सक्राइबर इस मंथ गेन हुए हैं। 510 के अराउंड व्यूज दिस मंथ। सब्सक्राइब लोग ना कर रहे हो, लेकिन व्यूज काफी आ रहे हैं, और व्यूज से ही रेवेन्यू जनरेट होता है। आप ग्राफ देख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ही है, इंक्रीज करते हो सब्सक्राइबर का भी, व्यूज का भी। और सब्सक्राइबर में डाउनफॉल हो, इनिशियल में बूस्टअप था, शायद कहीं और से सब्सक्राइबर को ड्राइव किया गया है दूसरे साइड पे। यहाँ तक कि हम अबाउट सेक्शन में देखते हैं, टिकटॉक के फार्मरली टिकटॉक से ही पैदा हुए हैं और यूट्यूब पे आ गए। और सोशल ब्लेड के अनुसार तो 23K के अराउंड रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अदर सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंस्टाग्राम को प्राइवेट कर रखा है। खैर ट्विटर पे चलते, ट्विटर पे ज्यादा ही फॉलोअर है। और ये क्या, ओनली फैंस भी है। विजिट करेंगे उससे पहले पहली लाइन, कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना, सबको लपेट दिया है। डार्क फैंस भी बना है। इस बारे में आगे बात धीरे धीरे देखते हैं आगे और क्या है। स्केट POV, तो ये मामला सिर्फ फार्टी तक नहीं है, स्केटोफिलियक भी है, यूरोफिलियक भी है। टाइप्स ऑफ लव में एक टाइप फिलिया का होता है, जिसे हम अफेक्शनेट लव कहते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ होता है। पर हम फिलिया को एबनॉर्मल लव के लिए भी यूज करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, जब हमारा कोई एबनॉर्मल लव शो होता है, जिसका एक प्रकार है पैराफिलिया। पैराफिलिया एक तरह का डिसऑर्डर भी है। पैराफिलिया साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जिसके अंतर्गत ही स्केटोफिलिया, जिसको काप्रोफिलियक भी कहते हैं, यूरोफिलियक, एप्रोक्टोफिलियक, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है फोन्डेस लेवल। अगर आप इसको रोकते नहीं हैं तो फिर इसका कोई इलाज भी नहीं। और अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो साइकोथेरेपिस्ट और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के जरिए सही कराया जा सकता है। किसी की आप हेल्प ले सकते हैं। मेरे पास पहले एक मैसेज आया था जिसमें वो सब परेशान था इस पैराफिलिया से, और वो हेल्प ढूंढ रहा था। पर कई और भी लोग होते हैं जो हेल्प नहीं ढूंढते, जिन्हें मजा आता है, लेकिन दरअसल में एक बीमारी है जिससे आपको बचाव करना चाहिए। ये बनाना कोई सही बात नहीं है। लेट्स रीड द कमेंट्स
I'm trying to fart and almost poop. Let's hope my roommate didn't hear. I wish I was your roommate, Sammy. Can I buy a fart custom? I have the money now. Major revenue is generated. लोग पैसे देने के लिए राजी हैं उसके फार्ड के लिए। ग्रेट फार्ड, डू अ सिट वीडियो। यस, आ गया है, जाइए। यूट्यूब कमेंट करने वाले ऐसे हैं तो बनाने वाले क्रिएटर क्यों ना मोटिवेट हो। क्यूट फार्ट्स आर एमी, आई एम गेटिंग डेली डोज ऑफ एमी, लव इट। You need someone that's gonna appreciate these parts. Lucky guy. So relaxing. I fell asleep right away. This vid made me and my little friend very happy. Thank you, goddess Amy. I can watch this all day. You always make my day with your farts. इन्होंने तो अपना स्पेशल फार्ट मूवमेंट बना रखा है। Let's see the dark fans. Custom request फार्ट पर $6.25 पर मंथ। लोग ले भी रहे हैं, बिल्कुल लेंगे भाई। टुडेज डायरिया, और इसके लिए पेमेंट। ईट माई शिट। स्केट लवर के लिए स्पेशल साइट है। 11,000 प्लस क्रिएटर हैं इसके। बाकी कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या है। उसके बाद आगे बात करते हैं। ओनली फैंस का भी अकाउंट, पहले सब्सक्रिप्शन, फिर $30 पर 3 मिनट, वो भी फार्ट के लिए। दीज आर द मेजर रेवेन्यू जनरेशन फॉर देम, डार्क फैंस एंड ओनली फैंस थ्रू द ट्यूटर दैट मेक कस्टम मनी। देयर इज नो लिमिट। ओनली फैंस प्रोफाइल फेटिश किंग फ्रेंडली, कस्टम पिक्स एंड वीडियोज अवेल, परचेज एनी क्लोथिंग, कॉक रेटिंग्स एंड ऑब्वियसली फार्ट। We can't estimate how much money she make per month. Twitter, Instagram, YouTube, OnlyFans, Dark Fans, Sketchbook, etc. Including the custom requests. पर पैसे कमाने के अतिरिक्त दूसरी बात, जो सबसे ज़रूरी बात मैं समझता हूँ आपको बताने के लिए, आपको बताया ही है कि इसमें कोई गो बैक नहीं होता है। अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं तो इसका उपचार किया जाए। आप जल्द से जल्द किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएं। आप नहीं, कोई भी, आप जिसे जानते हैं या कोई भी है, सजेस्ट करना ही ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि हो सकता है तुम पैसे कमाओ, लेकिन धीरे धीरे जब तुम इसके गिरफ्त में आ जाओगे, बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा। यू कांट इवन इमेजिन। और धीरे धीरे ही बढ़ता। जैसे कहते हैं कि अगर आपको प्यास लगी हो तो आप जहर नहीं पी सकते, तो आपको पैसे की ज़रूरत है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। खासकर इस तरह के डिसऑर्डर का यूज करना तो बिल्कुल भी गलत है। ना तो ये आपके लिए सेफ हो सकता है, ना ही दूसरों के लिए। जहाँ तक सेफ है ठीक है, अगर हार्म नहीं होता है तो। लेकिन आप जैसे देख रहे हैं, फार्ट से स्केट तक का सफ़र सब जुड़ा हुआ ही है। यहाँ तक कि साइकेट्रिस्ट भी बताते हैं कि इसके बीच में डिफरेंस करना कि कहाँ हानिकारक नहीं है और कहाँ पे हार्मफुल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि उपाय किया जाए। और हम सब जानते हैं कि ये सब टिकटॉक से ही सारे बवाल आए हुए हैं, पर इनका रुकाव होना भी ज़रूरी है। बाकी पोस्ट पे, इंस्टाग्राम पोस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। जब इन लोगों के इतने फॉलोअर्स हो सकते हैं तो आप मुझे भी फॉलो करिए इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक्स्ट्रा अपडेट्स के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि आगे और बेहतर बनाया जाए, कई और टॉपिक पे धीरे धीरे सुधार करेंगे, तो आप डोनेट कर सकते हैं काफ़ी पे। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द। अलविदा। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह के कंटेंट पे बैन लगा देना चाहिए? कमेंट करके बताइए। बाद के पैसा कमाना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए ही है।